खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो है एनआईए और ईडी की साझा छापेमारी देश भर में चल रही है। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में 106 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब तक जो मामला सामने आया उसके मुताबिक टेरर फंडिंग के इस मामले में ईडी और एनआईए ने साझा कार्रवाई की है। इसके अलावा देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धाराएं भी मुंबई एटीएस ने लगाई हैं। इस बारे में हम और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगियों के साथ, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं हैदराबाद, जहां हमारे सहयोगी आशीष सीधे जुड़े हुए हैं। आशीष, सबसे पहले महाराष्ट्र से खबर आई कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में, हिंसा भड़काने के मामले में, टेरर फंडिंग के मामले में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या हैदराबाद में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें भी इन्हीं धाराओं का इस्तेमाल हुआ है? जी देखिए, यहाँ पर हम ये बताना ज़रूरी है कि ये पूरा केस जो है एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जो केस है, जो मामला है, वो निज़ामाबाद में टेरर ट्रेनिंग कैंप का मामला है। निज़ामाबाद में जुलाई महीने में तेलंगाना पुलिस एक टेरर ट्रेनिंग कैंप का भांडाफोड़ करती है। 4 लोगों को हिरासत में लिया था। वो केस 26 अगस्त को एनआईए अपने तफ्तीश में लेती है, और उसके बाद 18 सितंबर को पहली बार एनआईए की रेड होती है। 38 जगहों पर रेड होती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। फिर 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है, और उसी कड़ी में आज जो है एनआईए ने व्यापक कार्रवाई की है। पूरे देश भर में कार्रवाई करते हुए करीब 106 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 5 लोग आंध्र प्रदेश से हैं, 4 और पहले से ही तेलंगाना में गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके अलावा 22 लोग, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक केरला से गिरफ्तार हुए हैं, 20 लोग कर्नाटक से, और 9 लोग वो तमिलनाडु से गिरफ्तार हुए हैं। इन सारे लोगों पे जो धाराएं लगाई गई हैं वो यूएपीए यानी आतंकवाद निरोधक धाराएं हैं, और उस धाराओं के तहत इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। खास बात यह कि ये जो व्यापक कार्रवाई है ये करीब 100 से ज़्यादा जगहों पर पूरे देश भर में हुई, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में की अगर बात करें तो यहाँ पर करीब आधे दर्जन जगहों पर, जबकि केरला में सर्वाधिक 50 जगहों पर छापेमारी की गई। काफ़ी व्यापक और सघन छापेमारी थी जो अभी भी चल रही है। हमें उम्मीद है कि शाम तक एनआईए की तरफ से एक आधिकारिक घोषणा या सूचना इस बाबत दी जाएगी। इस दौरान एसडीपीआई, जिसके दफ्तरों पर छापेमारी हुई, और पीएफआई दोनों ने बयान जारी किया है। दोनों ने इस पूरे कार्रवाई की निंदा की है और इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है कि जो एविडेंस मिले हैं, चाहे तेलंगाना पुलिस को मिले हों या एनआईए को मिले हों, वो काफ़ी पुख्ता हैं, और इसी वजह से यूएपीए की धाराओं में के तहत कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, तो आशीष जानकारी दे रहे हैं कि जो अगस्त में कार्रवाई हुई थी वहाँ से जो तमाम कागजात और दस्तावेज मिले थे उसके बाद एनआईए एक्शन में आया। लेकिन उससे पहले फुलवारी शरीफ में भी ज़बरदस्त मॉड्यूल पकड़ा गया था, और वहाँ पर भी ये कहा गया था कि जो दस्तावेज मिले हैं वो 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने और देश में तुर्की और पाकिस्तान के पैसे के जरिए देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के भी यहाँ पर योजना बनाई गई थी। उस तरह के दस्तावेज मिले थे। इसके बाद एनआईए एक्शन में आया था। हमारे साथ देखिए जितेंद्र दीक्षित मुंबई से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से अभिषेक रावत जुड़े हुए हैं। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए विकास, इसमें अब तक का जो अपडेट है वो यही है कि आज जो ईडी ने यहाँ पे जो दिल्ली के जो प्रदेश के, अगर हम पीएफआई के अध्यक्ष हैं परवेज अहमद, और इनके सेक्रेटरी हैं इलियास अहमद, और साथ में एक अब्दुल मुकीत हैं, इन 3 को ईडी ने अरेस्ट कराया। और इसके तहत जो हैं 2019 और 20 में शुरू हुए सीएए और एनआरसी विरोध में जो प्रदर्शन हुए थे वहां से जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्पेशल सेल ने 2020 में परवेज अहमद को गिरफ्तार किया था और ये दावा किया था कि जो दिल्ली में दंगे हुए थे या फिर सीएए और एनआरसी के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके लिए जितना भी फंड था वो इनके माध्यम से कलेक्ट किया गया था। और ईडी सूत्रों का ये कहना है कि टोटल 68 लाख रुपए की कलेक्शन की गई थी, जिसमें से इन लोगों ने 1/3 यानी 22 से 23 लाख रुपए के करीब जो है पीएफआई के अकाउंट में जमा कराया। बाकी का जो कैश था वो अपने ऑफिस में रखा है और उसको कहीं ना कहीं फंडिंग के तौर पर खर्च किया गया है। और ईडी की टीम जब आज यहां पर भोर के समय में पहुंची थी तो परवेज अहमद से इसी विषय में कई सवाल जवाब भी हुए यहां पर, और उनके पास से 2 मोबाइल फोन है, जिसमें से एक टैबलेट है। टैब से जो है एक चैट भी बता रहे हैं कि चैट मिली है जिसमें फंडिंग का जिक्र है, और उसी को लेकर ये स्पष्ट नहीं कर पाए, स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, और यही वजह भी रही कि ईडी ने इनको यहां से पकड़ा है। और आपको यही बताएंगे हम कि स्पेशल सेल ने 2020 में जब ये गिरफ्तारी की थी तो उसी मामले में जांच ईडी ने आगे बढ़ाई है, और अभी आज जो इन लोगों को गिरफ्तार किया ईडी ने इसी सिलसिले में है। और ये मामला हम यही कहेंगे कि सीएए और एनआरसी
प्रोटेस्ट से ही शुरू होता है। तभी से जो फंडिंग की गई है मोबिलाइजेशन के लिए, जैसे जो भीड़ आती थी, इसके अलावा सारे इंतजाम जो करने होते थे विरोध प्रदर्शन को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो पैसे का इस्तेमाल हुआ है उन सब के जवाब इनसे चाहिए। और जो 1/3 हिस्सा इन्होंने पीएफआई के अकाउंट में जमा कराया है, इसके अलावा जो बाकी का 2/3 हिस्सा है वो कहाँ गया है, उन सब के जवाब ये नहीं दे पाए हैं। जी विकास। तो अभिषेक बता रहे हैं कि इस बारे में गहन जानकारी, गहन पूछताछ के बाद ही ये एनआईए ने डिसीजन लिया कि और दूसरी कड़ियां इससे जोड़नी पड़ेंगी, और कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए एनआईए और ईडी की ये साझा कार्रवाई आज देश में दिखाई दे रही है। 106 से ज़्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 1 दर्जन से ज़्यादा राज्यों में कार्रवाई चल रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।